Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you are perfectly fine. This is Mohammed Abad. You are watching video lecture series of class 9 mathematics. आज हम एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं x plus 2y is equal to -13 and 3x plus 6y is equal to 11। तो हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो उसका 1 होता है, ओके। और y का कोएफिशिएंट 2 है एंड x का कोएफिशिएंट तो 3 है एंड y का 6 है। उसके बाद वो x और y वेरिएबल हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। देन हमने -13 और 11 जो कांस्टेंट है वो हमने लिखने हैं। देन अब हमने उसको नेमिंग देना है। तो इसको हमने a नेम दिया, उसके बाद इसको x दिया और इसको b नेम दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया ax इज इक्वल टू b। तो हमने फाइंड करना है x और x, क्योंकि हमने x मैट्रिक्स में x और y जो अननोन वेरिएबल है वो इसमें है, तो हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमने क्या कर देना है, बोथ साइड a डिवाइड कर दें। तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में उसका जो पावर है वो +1 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका जो पावर होगा वो -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने पहले a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1 ओवर a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे, हमने मेन डायगोनल जो होता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 6 जार 6 हो जाएगा और 2 जार 6 हो जाएगा, 6 - 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब हमारे पास ये इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें पार्ट 3 है, हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है एंड x का कोएफिशिएंट 2 है। जो वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो y का 3 है एंड x और y को हमने अलग मैट्रिक्स में लिखना है। उसके बाद हमने 1 और 5 को 2 लिखना है इक्वल टू हमारे उसके बाद हमने उसको नेम देना है। तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स होगा, ये x होगा, ये b होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है जी। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स इक्वल है 1 ओवर a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सो फर्स्ट वी फाइंड a डिटरमिनेंट। हम पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो मेन डायगोनल है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 1 3 जार 3 हो जाएगा और 2 जार 4 हो जाएगा। 3 से जब 4 माइनस होता है तो हमारे पास माइनस बना जाता है और -1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल होता है ये इसको मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है, इसके हमने प्लेसेस चेंज करने हैं। ये 3 जो होगा वो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है वो ये वाला, इसका जो है ना साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है ये पॉजिटिव है तो ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हमने उसको ये एडजॉइंट और a डिटरमिनेंट हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। सो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं अब हमने इसको पुट कर देना है। तो 1 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये -1 जो है ये a डिटरमिनेंट है, ठीक है जी। a डिटरमिनेंट -1 है और इसके बाद जो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a। तो ये हम इसके साथ ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये जो होगा ये +2 और ये -2 है +2 हो जाएगा और इस तरह ये -1 हो जाएगा। अब हमने a इनवर्स भी फाइंड कर दिया। जब a इनवर्स हम फाइंड करते हैं तो उसके बाद जो है ना हमने इस इक्वेशन a में पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन a, जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो हमने इक्वेशन a में पुट कर दी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है a इनवर्स जो है -3 2 और 2 -1 है और b मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है 1 और 5 4 2। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है, जो फर्स्ट रो होता है वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम -3 मल्टीप्लाई 1
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2। अब ये जो है ना उसके बाद सेकंड रो है तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2। तो ये 3 1 3 जो होगा -3 हो जाएगा, ये 2 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा सिर्फ +5। देन हमारे पास ये 2 1 2 और -5 1 5 तो माइनस है तो -5 और 2 हो जाएगा। तो ये जो है ना 5 से जब 3 हम माइनस करेंगे तो ये तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम किस तरह लेते हैं, आसान तरीका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है जी। अब हमने इसको इस तरह बनाना है तो हम 1 को किस चीज में ज़रूरत है, हमारे पास तो और 2 आ जाए तो 2 में जब हम आप जो यहाँ पर जो दर्द देंगे वो आप ऊपर भी लिखना है, ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये जो 2 है ये आप ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 और -5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 4 ये जो है ना 4 और 2 हो जाएगा और 5 और 2 1 2 2 और 2 2 4। अब ये 2 जो है इसमें एलसीएम होगा वो 2 कॉमन लेंगे हम तो 4 - 5 क्या हो जाएगा -1 ओवर 2 इससे आ जाएगा। तो हमारे पास ये x = 2 आ गया एंड y = -1 ओवर 2। तो इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो होगा 2 - 1 ओवर 2। इसमें हाँ सो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 है, हमें x - 2y - 1 = 0 एंड 2x + y + 3 = 0। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 2y = 1 हो जाएगा ये और ये 2x + y = -3 हो जाएगा। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो इसके जो कोएफिशिएंट है उसको हमने लिख लेना है। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का -2 है एंड x का फिर 2 है और y का 1 है और इसको y वेरिएबल हमने लिखना है। उसके बाद 1 और -3 = 1 - 3। अब इसको हमने नेम देना है तो लेट a = 1 - 2 2 1 and x = xy and b = 1 - 2 1 - 3। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ax = b। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास आ जाएगा x = a इनवर्स b। तो बस हमने a इनवर्स फाइंड करना है तो a इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सो पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर देना है। डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं तो हम जो मेन डायगोनल होता है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस और सेकंड डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय -2। सो ये आप देखते हैं इसके बाद 1 1 1 और -2 2 4 तो -4 हो जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 4 तो हमारे पास 5 आया। 5 = 0 नहीं है सो ये a इनवर्स पॉसिबल है सो a इनवर्स एग्जिस्ट हो। सो अब हमने क्या कर देना है, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमने a मैट्रिक्स लिख लेना है। उसके बाद एडजॉइंट उसका फाइंड करना है। एडजॉइंट में हम क्या कर देते हैं, जब हम उसका एडजॉइंट ले लेते तो जो मेन डायगोनल होता था उसको हमने प्लेसेस चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो उसके जो हमने प्लेस चेंज कर दोनों सेम है तो अपनी जगह पर ये आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल जो होता है उसकी जो है ना हम साइन चेंज करते हैं तो ये निगेटिव है तो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जब पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। तो ये निगेटिव है तो ये प्लस हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट पॉइंट हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ए डिटरमिनेंट को और एडजॉइंट को हमने ए इनवर्स पे इक्वेशन में पुट कर देना है तो हमारे पास ये आ जाएगा ए इनवर्स = 1 ओवर ए डिटरमिनेंट 1 यहाँ पर है वो ए डिटरमिनेंट हमारे पास 5 है और एडजॉइंट हमारे पास ये है तो हम इन्हें उसके साथ ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 ओवर 5 हो जाएगा 2 ओवर 5 हो जाएगा ये -2 ओवर 5 हो जाएगा एंड 1 ओवर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देन हमने क्या कर देना है, आपने इक्वेशन ए जो है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए जो हमारे पास ए इनवर्स हमने फाइंड किया। अब हमने इसको हमने इक्वेशन ए में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन ए में हमने पुट कर देना है तो x = 1 ये हमारे पास आया 1 5 2 5 -2 और 5 एंड 1 और 5 को। उसके बाद हमने b मैट्रिक्स लिखना है तो 1 - 3। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, आपने जो फर्स्ट रो होता है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आपने कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकंड एलिमेंट और मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम में एलिमेंट जो होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह ये भी करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 ओवर 5 को मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय -3।
तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 जार 1 1 और 5 प्लस माइनस ये 2 3 जार 6 माइनस 6 हो जाएगा तो माइनस 6 और 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जार 2 तो माइनस 2 और 5 को प्लस हो और 3 1 जार 3 3 और 5 ये प्लस माइनस हो माइनस हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। तो जब हम 1 से 6 माइनस करें तो हमारे पास माइनस 5 और 5 आ जाएगा और ये हमारे पास हो 5 जो होंगे लेकिन उसका जो साइन है वो निगेटिव आएगा तो माइनस 5 और 5 हो जाएगा। तो हम ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा सही है। तो हमारे पास ये माइनस 1 और माइनस 1 आया, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो सोल्यूशन सिर्फ ये हुआ माइनस 1 और 1 माइनस 1 इसको हमने पेयर में लिखना है तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया।